सो भैया प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता, क्या प्राइस एक्शन के साथ मैं इंडिकेटर्स का यूज़ करूँ या मैं फिर कैसे काम करूँ? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ट्रेड कैसे करूँ, ट्रेड हो जाएंगे कि नहीं होंगे, ये कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा भैया प्राइस एक्शन काम करेगा कि नहीं करेगा। ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा, उसका कारण जानते हैं। ये प्राइस एक्शन या इंडिकेटर्स इनका बाद में देखेंगे, पहले कॉन्फिडेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपन, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि कॉन्फिडेंस आपका टूट चुका है, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मेरे ट्रेडिंग में प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, मेरे ट्रेडिंग कभी सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी, यही मेंटेलिटी है ना जो सबसे ज़्यादा लॉसेस होने का कारण भी बनती है। क्यों, उसको समझाता हूँ मैं। पहले तो कारण क्यों बनती है, उसके बाद में अपन इसके सॉल्यूशन पे जानेंगे। आप देख रहे हैं स्टॉक चैंपियन, आपका अपना यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करना है। पहले तो बताता हूँ कॉन्फिडेंस गिरने का कारण क्या होता है। अपन स्टार्टिंग में एंट्री करते हैं ट्रेडिंग में और अपने लॉसेस होने लगते हैं, क्योंकि अपने लॉसेस हो रहे होते हैं और लॉसेस अपन कवर करने के चक्कर में ना और लॉसेस कर लेते हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये होती है कि अपन लॉस बहुत बड़े कर चुके होते हैं। पहला कारण था, बड़े लॉस होने का कारण ये होता है कि आप है ना लॉस रिकवर करने के चक्कर में 10-10, 15-15, 20-20 ट्रेड भी ले लेते हो और जितना भी बजट था वो बजट एक साथ में लगा देते हो। ठीक है, पहला कारण था। दूसरा, आपको प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता। यदि आपका प्राइस एक्शन समझने का तरीका अलग होता है, यदि आपको समझ में आता तो वो आपका करेक्ट नहीं बैठता है, ट्रेडिंग सेटअप प्रॉपर नहीं बैठता और आप एंट्री कर लेते हो, उसकी वजह से आपके लॉसेस हो जाते हैं। तो आपका ट्रेडिंग जो स्ट्रैटेजी है वो आपकी प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है। ठीक है, उसके बाद में आप जैसे प्राइस एक्शन के साथ में आप इंडिकेटर्स भी घुसा रहे हो, 10-10, 15-15 इंडिकेटर्स आप यूज़ कर रहे हो। कौन सा इंडिकेटर क्या इंडिकेशन दे रहा है, आप उस पर भी काम नहीं कर पा रहे, जो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे हो चीज़। ठीक है, प्राइस एक्शन और इंडिकेटर दोनों को साथ में मिक्स करके एक प्रॉपरली सेटअप बनाना चाहिए आपको, है ना, बट वो नहीं करते अपन। ठीक है, 3 दिक्कत बताई मैंने जो है। फोर्थ है, आप अपना जर्नल नहीं लिखते हैं। जो आपने मिस्टेक्स करी हैं उन मिस्टेक्स को आप सुधारते नहीं हैं, जिसकी वजह से आपके हर दिन लॉसेस होते हैं और हर दिन लॉसेस होने के कारण आपका जो कॉन्फिडेंस और अमाउंट दोनों ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ थी। अभी इसको सुधारना कैसे, हाउ टू इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस इन ट्रेडिंग सेक्टर। पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ, यदि आप ट्रेडर है ना, बनना है आपको, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, कि जैसे सपोज मैं एक ट्रेडर हूँ तो मेरे अंदर एक एटीट्यूड होता है कि भाई हाँ मेरे लॉसेस होंगे। पहला माइंडसेट होगा कि लॉसेस हैं मेरे होने। ट्रेडिंग डेज मान लो 22 डेज हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ मेरा 22 डेज ही मेरा लॉस होगा, बट लॉस कितना लेना है मेरे को, वो मेरे को प्री डिफाइन करना पड़ेगा। सपोज मेरा 1 लाख का अकाउंट है, 1 लाख का अकाउंट है, मैं 1 लाख पे कितना % रिस्क ले सकता हूँ? 10%, मतलब 10,000 हो गया। मैं नहीं 1% लूँगा भाई, तो 1000 हो गया। तो पहले अपने लॉसेस को डिफाइन करो कि इस दिन मेरा ये लॉस हो गया ना, एक दिन का, मेरे 22 दिन मेरे को ट्रेडिंग करनी है, तो मेरे 22 दिन का मान लो 1% में लेता हूँ, तो मेरे नियर बाई 35,000 के आसपास, मैं 35,000 नहीं 30,000 मान लो मेरा 22 दिन में लॉस हो गया, फिर भी मेरे पास बचे ना 70,000, तो सेफ है मेरे पास। तो पहले है ना अपने लॉस को डिफाइन करके चलो कि मुझे पर डे का इतना ही लॉस लेना, 1% टोटल अमाउंट का लेना है और टोटल अमाउंट का लेना है, तो उसी हिसाब से आप गेम खेलोगे। ठीक, सेकंड चीज़ है अपनी लॉट साइज को मेंटेन करो। यदि आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव नहीं हुई है तो पहले एक ट्रेड लो, एक ही लॉट में लो। ज़्यादा लॉट्स नहीं, आपके पास 1 लाख का अमाउंट है, आपने 1 लाख के ही शेयर्स बाई कर लिए, 1 लाख के ही लॉट्स बाई कर लिए, तो ये सबसे गंदा होता है कि इसमें लॉस आपके बढ़ जाते हैं और लॉस बढ़ने के कारण है फिर आप है ना डिप्रेस हो जाते हो। डिप्रेस होने का मतलब ये उस लॉस को रिकवर करने की जो एक बोल सकते हो ताबड़तोड़ जो दिमाग में खुराबाती दिमाग चल रहा होता है, मेरे को लॉस रिकवर करना, मेरा लॉस हो ही नहीं सकता चीज़। ठीक है, लॉट साइज को मैनेज करो, एक लॉट से ट्रेड करो, एक लॉट में आपका मान लो 1000 का आप लॉस रहे हो, 2000 का मिनिमम आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यानी 2000 भी नहीं बोलो तो 1:1 भी लेके चलो, तब भी थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होने लग जाएगा और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की जर्नी में आप पहले कदम आगे निकल चुके होंगे। थर्ड पॉइंट की बात करूं मैं, आप जब बात करते हो कि आपकी साइकोलॉजी मैनेज नहीं हो रही, साइकोलॉजी मैनेज होने के साथ में, क्योंकि साइकोलॉजी मैनेज इसलिए नहीं है, आपका मनी मैनेजमेंट नहीं है, आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव हो रहा नहीं है, क्योंकि आप लॉट्स जो डिफाइन लॉट्स हो रहे हैं उनमें काम नहीं कर रहे हो, आपको कोई सेटअप नहीं मिल पा रहा, उस पर काम नहीं कर रहे हो। प्रॉपर एक सेटअप डिफाइन करो, या फिर एक बोल सकते हो अपना खुद का जो ट्रेडिंग जो साइकोलॉजी है, फिर आपका जो मनी मैनेजमेंट है, इन सब का एक कॉम्बिनेशन बना के खुद को एक प्रिपेयर करो कि हाँ मैं ये रूल्स फॉलो करूँगा, देन इसके बाद में ही मैं ये अचीव कर पाऊँगा। ठीक है, खुद की स्ट्रैटेजी पॉइंट्स डिफाइन करो, खुद के लिए खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ कि मैं ये स्ट्रैटेजी फॉलोऊंगा, इसी स्ट्रैटेजी में मैं ट्रेड करूँगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे मैं चलता हूँ, उससे पहले मैं एक बात बता दूँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, लाइक शेयर तो बनता ही है।
और जो ये गलतियाँ कर रहे हो ना, इनको प्लीज़ नोट डाउन करते चलना कि ये गलतियाँ कैसे ओवरकम करनी है, ठीक है। अब इसके बाद में आती है कि आपके पास पैसा नहीं होता और पैसा होता जो आपने लूज़ कर दिया होता है। तो मैं कहता हूँ आपको अभी 15-20 दिन या 1 महीने के लिए आप ट्रेडिंग छोड़ दो, ट्रेडिंग छोड़ दो। आप उसके सीखने पे फोकस करो, आप उसको लर्निंग पे फेज पे, उसकी बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग, जो भी करना आपको करो, उस सेटअप को एक प्रॉपर सेटअप पे काम करना स्टार्ट करो। तो उससे आपको है ना, जैसे आपको मान लो सपोज आपके पास 1 लाख रुपए था, आपका लग चुका है, अब आपके पास पैसा नहीं बचा, तो उस ट्रेडिंग को छोड़ दो, आप उसके लर्निंग पे ध्यान दो, साथ में आप अपना एक इनकम सोर्स जनरेट करो जिससे आप इनकम बना सकते हो। और इनकम अच्छी होनी चाहिए आपकी, कि जैसे सपोज है ना, आप उसको, यदि आपका ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है तो उसको आप सहन कर सको, ठीक है। उसके बाद में आता है कि ट्रेडिंग में लॉस इतने बड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी साइकोलॉजी हार्म हो जाती है। जैसे लॉस उतना ही बड़ा लो जितना आप सुकून से सो पाओ या सुकून से आप अपनी फैमिली के साथ बैठ सको, ये चीज़ है। यदि उसके बाद में बात करूँ तो उसके बाद में आता है कि यदि आपने लॉसेस ले लिए, ठीक है, आपने लॉसेस ले लिए, बहुत बड़े बड़े लॉसेस कर दिए, बट आप तब तक साइकोलॉजी आपकी सुधरेगी नहीं जब तक आप खुद को नहीं सुधारेंगे। खुद को सुधारने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन करो, पढ़ते रहो, बुक्स पढ़ो, आप कुछ मोटिवेशन की वीडियोस भी देख सकते हो, वहाँ उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद को मोटिवेट रखोगे दैट्स फाइन। बट यदि आपके पास मोटिवेशन नहीं आ रहा है ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो उन ट्रेडर्स की जर्नी पढ़ लो जिन्होंने कुछ किया है, जिन्होंने कुछ अच्छा किया है ट्रेडिंग में, उनसे पढ़ो, उनसे इंस्पायर हो जाओ, ठीक है। उसके बाद में है ना, कुछ लोग ये गलतियाँ करते हैं कि भैया पैसा है, पैसा लगा रहा हूँ, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, पर मैं मंथ के प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा हूँ। तो मैंने बताया आपको एक प्रॉपर सेटअप पे काम करो, या आपको बाइंग पे चलना है तो बाइंग ही करो, आप सेलर मत बन जाओ। आप अपॉर्चुनिटी मिली, आप सेलर भी बन गए, आपने अपॉर्चुनिटी मिली, बायर भी बन गए। तो स्टार्टिंग में ये गलतियाँ मत करो, एक 2-3 साल का पीरियड निकल जाओ, प्रॉपर प्रॉफिटेबल हो जाओ, उसके बाद में प्रॉपर कॉन्फिडेंस आने के बाद में आप जाओ उसमें। आप जर्नी स्टार्टिंग करिए, आपने 2 लाख रुपए का अमाउंट आपने सेल भी कर दिया, आपने बाई भी कर लिया, तो दोनों चीज़ें नहीं हैंडल कर पाओगे, चीज़ें है ना। चीज़ों को हार्ड मत बनाओ कि आप उसको एनालिसिस करने में दिक्कत हो, आपको जो उसका चल रहा है उसका रिजल्ट लेने में दिक्कत हो। तो इन चीज़ों को है ना फोकस करो, ये चीज़ें आप यदि फोकस कर लोगे, इन चीज़ों में सुधार कर लोगे, तो डेफिनेटली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है ना जो ट्रेडर में होना चाहिए वो आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है। सो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।